Good morning students, my name is Mohit Saxena and the subject is computer for 8th class. Beta, I will teach you today the chapter 2 and the topic is components of window movie maker. As you know that in my last video, in my previous video, I told you about the software window movie maker, that how can we download that software, and today we will discuss the components of that software. Here is some components are given in this chapter, so these components we will discuss with the help of the software. So just minimize this. बेटा दिस इज अवर सॉफ्टवेयर, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं. एंड हाउ वी विल ओपन दिस, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस आइकन एंड क्लिक ऑन ओपन, लेफ्ट क्लिक ऑन ओपन. ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर आ गया है और ये सॉफ्टवेयर है विंडोज मूवी मेकर. अब देखिए इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है इसकी कितनी कंपोनेंट्स होती हैं. कंपोनेंट्स को बेटा पार्ट्स भी कहा जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस विंडो के कितने पार्ट्स हैं, इस सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स हैं. तो चलिए टॉप से स्टार्ट करते हैं. देखिए आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को बोलते हैं टाइटल बार. अब इस टाइटल बार पर आपको कई चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका ये मूवी मेकर का आपको आइकन दिखाई दे रहा है. यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है और इसीलिए इसको टाइटल बार कहा जाता है, ताकि हम यहाँ पर कोई टाइटल सेट कर पाए. और आपको ये 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से. देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं. इन ऑप्शंस में बेटा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है और ये वाला बटन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये जो तीनों आपको स्विच दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों स्विच आपको इधर की साइड में दिखाई देंगे. ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है और ये क्लोज बटन होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग है आपका रीस्टोर. क्या है ये, तो देखिए सपोज कीजिए हम इसको थोड़ा सा साइज हमने इसका कम कर लिया. अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये मूव और साइज जो हैं दोनों ही ऑप्शंस हाईलाइट हो गए हैं इस टाइम पर. ठीक. तो साइज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका जो साइज है वो हम कम और ज्यादा कर सकते हैं. ठीक. सेकंड पॉइंट आ जाता है मूव. अगर हमें अपनी विंडो को मूव कराना है तो आप जो आपका माउस है उसमें लेफ्ट बटन को क्लिक करिएगा और आप इसको मूव करा सकते हैं. ठीक. और जो रीस्टोर का ऑप्शन है, पहले हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं. और अब यहाँ पर हमारा जो रीस्टोर का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो गया है. अब इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से उस फॉर्म में चला जाएगा. तो ये थे आपके जो मूवी मेकर है, इसके ये कुछ ऑप्शंस थे. ये 3 जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज हैं, ये तीनों बटन्स आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं. ये मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और ये क्लोज बटन होता है. मूव एंड रिसाइज, मूव होता है आपकी विंडो को मूव कराने के लिए, लेकिन मूव तभी करेगा जब इसका जो साइज है ना वो छोटा होगा. जैसे कि अब ये मूव कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको पूरा लार्ज साइज कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा. और रीस्टोर भी तभी होगा, अब यहाँ पर ये रिस्टोर हो सकता है तो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन छोटा होगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है. तो अब हम इसको रिस्टोर करने के लिए दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे. तो ये तो हो गया हमारा मूवी मेकर आइकन. ठीक है बेटा. इसके अलावा आता है यहाँ पर ये 3 बटन्स आते हैं. तो ये 3 बटन्स का हम इसका एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक. यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इनके ही शॉर्ट फॉर्म्स हमें दी गई हैं यहाँ पर.
अब देखिए ये जो पहला आइकन है ये है सेव प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको इसे सेव करना है तो आप सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन है अंडू, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्टकट होती है Ctrl+Z। अंडू जो होता है ये एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है, एक बैक स्टेप आपको लेना है, तो आप अंडू पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपने एक स्टेप आगे जाना है, तो एक स्टेप आगे जाने के लिए ये वाला ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं रीडू। इसका शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Y। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप हम आगे चले जाएंगे अपने जो भी हमने वर्क किया होगा। नेक्स्ट चीज है हमारी ये टाइटल। देखिए अभी यहाँ पर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है माई मूवी। ये इस विंडो का, ये सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट टाइटल है माई मूवी। लेकिन जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से सेव कर देंगे या अपने किसी और चीज के नाम से सेव कर देंगे तो ये माई मूवी की जगह जो आपने नाम इस प्रोजेक्ट को दिया है वो नाम यहाँ पर आपको टाइटल में दिखाई देगा और उसके साथ में फिर मूवी मेकर लिखा हुआ आएगा। फिर ये 3 ऑप्शंस मैंने इनके बारे में अभी आपको बताया है। ये मिनिमाइज ऑप्शन होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। दोबारा से ओपन करने के लिए इसको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तब जाकर ही रिस्टोर होगा। ये है आपका मैक्सिमाइज। अगर आपका साइज छोटा है तो आप इसको दोबारा से भी इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम ही होते हैं। और लास्ट है आपका क्लोज ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो शट डाउन हो गया एक तरीके से। दोबारा से ओपन करने के लिए वही सेम प्रोसेस, राइट क्लिक ओपन। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन, पहला हमारा कंपोनेंट है, पहला जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का टाइटल बार, वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का वो आता है ये। इस लाइन को बोलते हैं बेटा मेन्यू बार। अब ये मेन्यू बार क्यों कहते हैं इसको, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। जैसे होम एक मेन्यू है, एनिमेशन से एक मेन्यू है, विजुअल इफेक्ट भी एक मेन्यू है, प्रोजेक्ट भी मेन्यू है और व्यू भी मेन्यू है। ठीक है। अब ये मेन्यूज जो होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आपको मेन्यू मिलते हैं और मेन्यू में बहुत सारे आपके सामने फूड वैरायटी होती हैं, तो ऐसे ही इन मेन्यूज के अंदर यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं। ठीक है। जैसे ही आप एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इनकी कमांड्स आ जाएंगी यहाँ पर। जैसे ही होम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड देखने के लिए मिलेंगी। ठीक। तो मेन्यूज का मतलब होता है एक ऐसा ऑप्शन जिसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं। ठीक। सभी मेन्यूज में अपनी अपनी कमांड्स हैं। हम बात करते हैं होम मेन्यू की। देखिए होम मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कमांड्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये विंडोज मूवी मेकर ने क्या किया है कि अपनी इन कमांड्स को जो सिमिलर टाइप की हैं उन्हें एक ग्रुप में कर दिया है। जैसे आप देखेंगे ये कट, कॉपी और पेस्ट तीनों सेम तरह की कमांड्स होती हैं, तो इन तीनों कमांड्स को एक साथ ग्रुप में कंबाइन कर दिया है और उस ग्रुप का नाम दे दिया है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप ऐड फोटोज, ऐड वीडियोज, ऐड म्यूजिक, वेबकैम वीडियो, ये सब जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखिए इनमें हम सब कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने इन कमांड्स को एक ग्रुप में कर दिया है और उस ग्रुप को नाम दे दिया है ऐड। इसी तरीके से ऑटो मूवीज थीम्स हैं, ये भी एक ग्रुप है जिसमें अपनी ही तरह की कमांड्स हैं। एडिटिंग भी एक ग्रुप है जिसमें एडिट करने के लिए आपको कमांड्स दी गई हैं। और शेयर एक कमांड्स है, शेयर एक ग्रुप है जिसमें शेयर करने के लिए आपको कमांड्स दी गई हैं। तो इसी तरीके से हर मेन्यू कुछ ग्रुप्स में डिवाइड है और हर ग्रुप में कुछ कमांड्स आपको दी गई हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपकी मूवी मेकर ऑप्शन, मूवी मेकर बटन। देखिए ये बटन आपको, मूवी मेकर जो बटन है, ये बटन भी आपको मेन्यू बार पर ही दिया गया है वैसे, लेकिन ये जो मूवी मेकर जो बटन है आपका, इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो इतना हम मूवी मेकर बटन की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाती है आपकी स्टोरी बोर्ड। बेटा ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, जो भी हम
अपने कंप्यूटर में स्टोर इमेज को अगर हम ऐड करते हैं इस सॉफ्टवेयर में, तो जैसे ही आप यहाँ से ऐड करेंगे तो वो फोटोज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे स्टोरी बोर्ड में। अगर आप कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो वो वीडियो भी आपको इसी सेक्शन में दिखाई देगा। अगर कोई आप ऑडियो सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑडियो भी आपको इस स्टोरी बोर्ड में ही दिखाई देगा। तो ये स्टोरी बोर्ड जो होता है, ये आप जो भी वीडियोस, फोटोज या ऑडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको इस स्टोरी बोर्ड में दिखाई देंगे। ये लेफ्ट साइड में जो आपको पेन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रीव्यू मॉनिटर पेन। अब ये प्रीव्यू मॉनिटर पेन क्या वर्क करता है, सपोज आपने अपने इस स्टोरी बोर्ड में 5 पिक्चर्स को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपने 5 पिक्चर्स को ऐड करके यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब अगर आपने फर्स्ट वाली इमेज पर आपने क्लिक किया तो वो जो फर्स्ट वाली इमेज है यहाँ तो आपको बहुत छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो पिक्चर है वो आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस प्रीव्यू मॉनिटर पेन में वो आपके ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जितना आपको साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पिक्चर का, उससे बड़ा साइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सपोज अगर आपको और भी ज़्यादा बड़ी साइज में उस इमेज को देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रीव्यू फुल स्क्रीन बटन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है छोटा सा, वो एकदम बड़ा हो जाएगा और पूरी स्क्रीन पर आपके आने लग जाएगा। तो ये होता है आपका प्रीव्यू फुल स्क्रीन ऑप्शन और ये होता है प्रीव्यू मॉनिटर पेन। अब इसके बाद आते हैं आपके मूवी कंट्रोल पैनल पर। देखिए मूवी कंट्रोल पैनल में आपको ये 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं। ये होता है मतलब बैक साइड वाले फोटो को दिखाने के लिए, ये आपके फॉरवर्ड फोटो को शो करने के लिए, और ये होता है अगर आपने यहाँ पर कोई स्लाइड शो बनाया हुआ है तो उसको प्ले या पॉज करने के लिए। जैसा आप अपने किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर में देखते हैं, मूवी म्यूजिक वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें भी आप लोग देखते हैं कि पिछला सॉन्ग चलाने के लिए आपको ये वाला बटन क्लिक करना होता है, और आपको नेक्स्ट म्यूजिक चलाने के लिए, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के लिए इस पर क्लिक करना होता है। और अगर आप जो सॉन्ग चल रहा है उसको प्ले या पॉज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ बटन्स आपको विंडो मूवी मेकर में भी दिए गए हैं और इन बटन्स को हम कहते हैं मूवी कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये है आपका चेंज थंबनेल साइज। अब ये चेंज थंबनेल साइज ऑप्शन क्या है, अभी ये एक्टिव नहीं है इस टाइम पर यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपका इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर स्टोरी बोर्ड में हम कुछ पिक्चर्स को, तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते के साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्चर स्टोरी बोर्ड में आपको दिखाई देंगे उनका साइज क्या होना चाहिए, ये चीज़ ये थंबनेल साइज ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लार्ज साइज, स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही बड़ी इमेज आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स की दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ऑप्शन, लास्ट कंपोनेंट, जूम स्लाइडर बार। इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर बार। जो भी पिक्चर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उन पिक्चर्स के स्केल को अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है, उस केस में आपके लिए ये जूम स्लाइडर बार वर्क करती है। अगर किसी जो भी आप पिक्चर्स यहाँ पर देखेंगे उनके सामने एक रूलर सा आ जाता है, उस रूलर को हम बोलते हैं स्केल। ठीक है, उस स्केल का साइज आपको बढ़ाना है या कम करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये चीज़ इस जूम स्लाइडर बार पर डिपेंड करती है। तो बेटा ये थी आज की कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार्स, ग्रुप्स, कमांड्स, स्टोरी बोर्ड, प्रीव्यू मॉनिटर पैन, प्रीव्यू फुल स्क्रीन, मूवी कंट्रोल पैनल, चेंज थंबनेल साइज एंड जूम स्लाइडर बार। आई होप आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज के साथ में इन कंपोनेंट्स का यूज करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।